नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच अवधेश गुरुजी हैं। आइए हम उनसे जो महाकाल में जो घटना घटी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। गुरुजी, क्या ये उचित है कि मंदिरों में इस तरह का टैक्स होना चाहिए? हिंदुस्तान में मंदिर जो है वो शुरू से ही सभी दर्शकों के लिए जो है खुले रहे हैं और ये संभावना बनी रहती है और सभी के दिल में ये तमन्ना रहती है कि हम जाएं और अपने भगवान के दर्शन करें, तो टैक्स आखिर क्यों? जय श्री महाकाल। अभी विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंकाया है और बहुत आवश्यक है उस घटना की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि जब एक वृद्ध माताजी 250 रुपये की रसीद कटाने के बाद भी भगवान महाकाल को एक लोटा जल न चढ़ा पाई तो उनके सब्र का बांध टूटा और वह वहाँ उपस्थित सुरक्षा कर्मियों से, पंडित पुजारियों से सामना करते हुए और एक हिंदू शेरनी की तरह से, एक सच्ची श्रद्धालु की तरह से पेश आई और वह महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक पहुंची और जल चढ़ा करके आई। मैं उन माताजी के चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सच्चे अर्थों में उन्होंने ये जो पीड़ा व्यक्त की है यह व्यक्तिगत उनकी पीड़ा नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों उन माता बहनों की पीड़ा है, उन गरीब श्रद्धालुओं की पीड़ा है जो कि पैसे के कारण भगवान को जल नहीं चढ़ा पाते, या तो पैसा देने के बाद भी अगर 1500 रुपये नहीं है तो भगवान महाकाल को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाते। ये उनके संवैधानिक अधिकार का हनन है, क्योंकि भारतीय संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और हमारे इष्ट से हमको दूर करना, गरीब भक्तों को दूर करना, गरीब भक्तों में भेदभाव पैदा करना, ये निश्चित रूप से हमारे संवैधानिक मूल अधिकार के साथ खिलवाड़ है। तो माताजी ने यह आवाज़ उठा करके निश्चित रूप से एक सच्चे लोकतंत्र में क्या आवाज़ उठनी चाहिए, क्या साहस दिखाना चाहिए, वह उन्होंने किया है। इसलिए उनके धैर्य को, उनके साहस को और उनकी भगवान महाकाल के प्रति निष्ठा को मैं बार बार नमन करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। साथ ही अन्य माता बहनों से और उन गरीब भाइयों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जो साहस माता जी ने दिखाया है वही साहस हम सबको मिलकर के नीतिगत इन अव्यवस्थाओं के प्रति हमको सामने आना पड़ेगा। सरकारी लोग गरीब है, अगर ज्यादा वीआईपी बनने का शौक है तो मैं कहता हूं कि जो जितना बड़ा वीआईपी हो उतना बड़ा शुल्क उससे लेना चाहिए। अगर पारसी जाए तो पारसी से 51,000 लो। कोई छोटा ने कोई गांव का सरपंच जाए तो उससे 5,100 रुपये लो वीआईपी बन के। अगर कोई मंत्री और कोई मंत्री लेवल का जाए तो भैया 1.25 लाख रुपए की रसीद कटाओ। प्रधानमंत्री जी आ जाए तो उनसे कहो कि सीधे, बहुत ध्यान से सुनना, बोले सीधे 1 करोड़ रुपए का चेक दे के जाओ, आपके पास का विकास होगा। इन बेचारे गरीबों से उनको 5 किलो आटा आप दे रहे हो, उनसे 1500 रुपए लेने में बेकार है आपको। 1500 रुपए की रसीद भक्त को भगवान से दूर कर दिया। बोलो, जिस भगवान शिव की बारात में अंधे, लंगड़े, लूले, जिसके आंखें नहीं, जिसके कान नहीं, सब गए। भगवान ने कहा सब आ जाओ मेरे पास, मैं तो सबका हूँ। जो भगवान भोले सबके हैं, सबको बुलाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। भैया आपके पास कुछ नहीं है ना? बोले कुछ नहीं है। लो, मेरे सिर से, मेरी जटा से गंगा जी निकली हैं और मेरी गंगा जी में से 1 लोटा जल भर लाना और मेरे ऊपर चढ़ा देना, मैं खुश। हम किसी के विरोधी नहीं, लेकिन हम संविधान की भाषा बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने। हम एक भक्त की भावना को, आप सबके, आपकी ही भावना को मैं प्रकट कर रहा हूं क्योंकि मैं संत हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि महाकाल की धरती है, हमारे पूर्वज महाकाल का दर्शन कर करके ऊपर चले गए और आज हमको महाकाल का दर्शन करने के लिए 3 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, 4 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है।
महापौर जी ने अपने ढंग से कहा था, ठीक है, बहुत धन्यवाद उनको, सीधे साधे मुंह में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपने बढ़िया घेरा, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। क्यों बाबू जी, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास पैसे की कमी होती तो आप कल्पना करिए कि 1500 करोड़ रुपए सरकार महाकाल लोक में कैसे लगाती, बताइए। मैं आज खुले मन से आपसे एक बात कहना चाहता हूं और बहुत प्रेम से कहना चाहता हूं कि जिस दिन महाकाल प्रबंध समिति ये संकल्प ले लेगी कि हम किसी भी भक्त से शुल्क के नाम पर एक पैसा नहीं लेंगे, उसी दिन से महाकाल की महिमा 100 गुनी और अधिक बढ़ जाएगी। और फिर महाकाल के दरबार में अन्न क्षेत्र 1 लाख लोगों के लिए नहीं, 5 लाख लोगों के लिए बनेगा और एक ही व्यक्ति उसका पैसा दे देगा, कोई कमी नहीं आएगी। न तो बनाने में कमी आएगी, न चलाने में कमी आएगी। खुले मन से आप दान पात्र लगवा दो। आपकी जो लाइन है, एक तरफ से व्यक्ति आए और दूसरी तरफ से दर्शन करके निकल जाए। अधिक भीड़ है तो बाहर से दर्शन कर जाए, कम भीड़ है तो स्पर्श करा दो, लेकिन शुल्क लेकर के दर्शन मत कराओ। बहुत बढ़िया। आपने 1500 करोड़ लगाए, लेकिन आप एक ऐसा रास्ता नहीं बना पाए कि सीधे व्यक्ति आता, गर्भगृह में, वहाँ गर्भगृह के सामने से लाइन जाती और आगे निकल जाती। एक रास्ते से आता, दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाता। इतना ही तो बनाना था, वो नहीं बनाया, उल्टा दिया, जलेबी बना दिए। क्योंकि जलेबी बनवाएंगे तो भ्रष्टाचार पड़ पाएगा, जलेबी बनाएंगे सबके पेट मोटे होंगे, नाम नहीं होगा किसी का। लेकिन याद रखना, अटैक आ करके मरेंगे, ऑपरेशन हो करके डॉक्टरों को देंगे।